हाय एवरीवन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था सम बेसिक कंसेप्ट अबाउट सैलरीज। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सैलरी विच इज़ रिटायरमेंट बेनिफिट, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी सबसे पहला हम लोग को रिटायरमेंट बेनिफिट्स में पढ़ना है। हम लोग को ग्रेचुइटी पढ़ना है, पेंशन पढ़ना है, लीव सैलरी पढ़ना है, उसके बाद वीआरएस के बारे में पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ये सब क्या होता है। सबसे पहले इसमें अब हम लोग देखेंगे ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी क्या होता है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एराइज होता है, व्हाट इज़ ग्रेचुइटी? ग्रेचुइटी एक लम सम पेमेंट है विच इज़ गिवन टू द एम्प्लॉय ऑन रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन। एक लम सम पेमेंट दिया जाता है एम्प्लॉय को जब वो रिटायर कर रहा होता है या फिर रेजिग्नेशन दे रहा होता है, तो उनका जो पास्ट सर्विस है, वो जो काम किए उसके अप्रिशिएशन में उसको एक लम सम पेमेंट दिया जाता है। और फिर ये अगर एम्प्लॉय का डेथ हो गया तो उसके लीगल हेयर्स को भी दिया जाता है। तो उसके लीगल हेयर्स को दे दिया जाता है। अगर ग्रेचुइटी एम्प्लॉय को मिला है तो वो सैलरीज़ के अंदर टैक्सेबल होगा, और अगर वही लीगल हेयर्स को मिला है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अब ग्रेचुइटी का सेक्शन नंबर है सेक्शन 10(10). तो ग्रेचुइटी कौन से सेक्शन में कवर्ड है? तो अंडर सेक्शन 10(10). अब ग्रेचुइटी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी दिया जाता है और अदर एम्प्लॉयज़ सब सारे एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। तो अगर इसका सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं एग्जेम्पशन अलाउड है या नहीं। तो ये एग्जेम्पशन का सेक्शन है सेक्शन 10(10), जिसमें अगर ग्रेचुइटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉय को मिला, कोई भी लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिला, तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा, नथिंग इज़ टैक्सेबल। और वही एम्प्लॉयज़ अदर एम्प्लॉयज़ के केस में दो चीज़ हम लोग को पढ़ना है, कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट एंड नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। अब ये क्या है, कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट क्या है, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट क्या है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट का मतलब होता है ऐसे, जैसे कि हम लोग मतलब ऐसा हो सकता है आप लोगों ने सुना होगा कि कोई भी प्राइवेट एंटरप्राइज जिसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होता है, उसके लिए मैंडेटरी होता है कि वो ग्रेचुइटी दे। तो वैसे टाइप का ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाएगा कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। और अगर यही 10 एम्प्लॉयज़ से कम है तो वॉलेंट्रली चाहे तो दे सकता है ग्रेचुइटी अपने एम्प्लॉयज़ को, और नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकता है। तो ये हो गया नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट क्या कहता है कि अगर मोर देन 10 एम्प्लॉयज़ है तो उसको कंपलसरी होगा, क्या कंपलसरी होगा? ग्रेचुइटी देना। और इसमें हो गया लेस देन 10 एम्प्लॉयज़ होता है, इसमें नॉट कंपलसरी, वॉलेंट्री है। वॉलेंट्रली उसको देने का मन तो दे सकता है, नहीं देने का मन तो नहीं भी दे सकता है। तो अब हम लोग को समझ आ गया कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट क्या है। नाउ अब इस केस में कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट के केस में हम लोग को एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट के केस में एग्जेम्पशन कैसे मिलेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। क्या मैंने बोला था कि एग्जेम्पशन किस सेक्शन में कवर्ड है? तो अंडर सेक्शन 10(10). और उसके बाद फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और लोकल अथॉरिटी के लिए फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, और अदर एम्प्लॉयज़ के लिए दो केस हम लोग को पढ़ना है, कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट में 10 एम्प्लॉयज़, मोर देन 10 एम्प्लॉयज़ अगर है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में तो वो कंपलसरी होता है देना ग्रेचुइटी। और अगर नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट, इसका मतलब होता है लेस देन 10 एम्प्लॉयज़। इस केस में वॉलेंटरली वो देना चाहे तो दे सकता है, नहीं देना चाहे तो नहीं भी दे सकता, ये उन पर डिपेंड करता है। तो अब इसमें एग्जेम्पशन कैसे दिया जाएगा? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट का। तो इसमें हम लोग को एग्जेम्पशन है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग मिलेगा। लीस्ट, ये तीन केस का लीस्ट मिले, हम लोग को लीस्ट लेना है। सबसे पहले क्या? अमाउंट एक्चुअली रिसीव, जितना अमाउंट हम लोग रिसीव किए वो। उसके बाद 15, दूसरा पहला पॉइंट ये हो गया। फिर दूसरा 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। ये वाला भी नॉट कवर्ड में पढ़ना है, ये ब्रैकेट वाला।
क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए बताया ताकि बहुत लोगों को याद करने में मुश्किल होता है, तो मैंने ये कवर कर दिया कि ये दोनों केस में बस सेकंड पॉइंट में अंतर आता है। कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट में ये है और नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट में सेकंड पॉइंट में ये है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट का। तो ये क्या 15/26, ऐसा क्यों 15/26? सबसे पहले बात करें तो 26 क्यों? 26 इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि हम लोग 30 डेज़ में 26 वर्किंग डेज़ है, ये हम लोग मानते हैं 30 डेज़ में 26 वर्किंग डेज़। अब 15 क्यों? तो अगर हम लोग 1 साल वर्क किए तो 15 डेज़ का ग्रेचुइटी हम लोग को मिलता है, इसलिए 15/26। अब लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या है? तो लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब रिटायरमेंट के टाइम पे कितना सैलरी था। अब मान लिए 2017 में एक इंसान का सैलरी था 70,000 और ये रिटायरमेंट के टाइम में हो गया 75,000। तो हम लोग को क्या लेना है? लास्ट ड्रॉन सैलरी विच इज़ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो क्या लेंगे? 75,000। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विसेज और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। इसका मतलब क्या है कि वो कितना साल काम किया प्लस मान लेते हैं 30 साल और 6 मंथ या चलिए 7 मंथ काम किया, 6-7 जो भी। और दूसरा केस ले लेते हैं 30 ईयर्स एंड 3 मंथ्स काम किया। तो ये क्या कह रहा है? नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग उसको 1 साल मान लेंगे। मतलब ये इंसान जो है 31 साल काम किया है और वही इस केस में 3 मंथ्स है विच इज़ नॉट एक्सेस ऑफ 6 मंथ, ये 6 मंथ से कम है। तो इस केस में हम लोग मानेंगे कि 30 ही साल काम किया। इस केस में मानेंगे 31 साल काम किया और इस केस में 30 साल काम किया। मतलब अगर 6 मंथ से ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम लोग 1 साल मान लेंगे। तो ये पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। और तीसरा इसमें आता है 20 लाख, मतलब मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है 20 लाख। तो ये तीनों में लीस्ट जो भी होगा, मान लिए हम लोग अमाउंट एक्चुअली रिसीव किए 2,50,000। फिर हम लोग का ये आया सेकंड वाला पॉइंट में आया ले लेते हैं 2,75,000 और मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है 20 लाख। अब ये तीनों में लीस्ट कौन है? तो 2,50,000। ग्रेचुइटी हम लोग रिसीव किए 2,50,000 जिसमें हम लोग का एग्जम्पशन है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो लीस्ट कौन है? 2,50,000। तो हम लोग का टैक्सेबल ग्रेचुइटी कितना होगा? निल। क्या होगा? निल, क्योंकि 2,50,000 हम लोग रिसीव किया और 2,50,000 एग्जम्पशन हम लोग को मिल गया। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में 2,50,000 एग्जम्पशन मिल गया, इसलिए क्या हुआ हम लोग का? ग्रेचुइटी निल। अब बात कर लें हम लोग सेकेंड केस की, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट में। इसमें अमाउंट एक्चुअली रिसीव सेम रहेगा और मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट सेम रहेगा, बट डिफरेंस कहाँ आएगा? तो हमारा सेकेंड पॉइंट में डिफरेंस आएगा। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि 15/26 वाला जो था उसके जगह हम लोग का फॉर्मूला ये आएगा, हाफ इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। क्या? हाफ इंटू एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। तो एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या जिस मंथ में हम लोग रिटायर कर रहे हैं उस मंथ से लेंगे या उसके पहले वाले मंथ से? मान लें हम लोग 15 अप्रैल को रिटायर कर रहे हैं, तो क्या 15 अप्रैल से ऐसे एक महीना करके 10 महीना तक पीछे वाला लेंगे या फिर अप्रैल को छोड़ के मार्च से लेंगे? लास्ट 10 मंथ ना, तो मार्च पहले वाला। तो इसमें कहता है कि एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, जिस मंथ में हम लोग रिटायर कर रहे हैं उसको एक्सक्लूड करके लेना है, एक्सक्लूड करना है। और फिर यहाँ पर हम लोग को लेना है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। यहाँ पर कोई भी पार्ट देयर ऑफ ये सब नहीं। अगर 30 साल और 7 मंथ काम किया है तो उसको 30 ही साल का मिलेगा। तो इसका लीस्ट जो है हम लोग को एग्जम्पशन मिलता है, नॉट कवर्ड अंडर ग्रेचुइटी एक्ट। तो अब हम लोग को ये समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।